पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ये वही नंदीग्राम है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी, जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के लिए साल 2021 इतना आसान नहीं रहने वाला। हालांकि दीदी, जिन्होंने 2007 में SEZ के खिलाफ भूमि अधिग्रहण जो हुआ था उसको लेकर बड़ा आंदोलन चलाया और यही जगह उनके उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण बनी। तो अब इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम की क्या रहने वाली है भूमिका, दीदी या फिर दादा, किसका है यहां पर बोलबाला? आज इसी बात की करने वाले हैं नंदीग्राम से बड़ी पड़ताल। ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया। जब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। देशनायक दिवस क्यों होवे ना? पराक्रम दिवस क्या है? पराक्रम What is the meaning? लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला। दो विपरीत विचारधाराओं का एक मंच पर नजर आना। बंगाल के विधानसभा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव का पास होना। दो दृश्य पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना है, जिससे टीएमसी और बीजेपी के मंचों से अपने अपने हिसाब से पढ़ा जाएगा। यहाँ ये समझिए कि दो पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी मुद्दा सेट कर दिया। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। जय श्री राम। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। प्रधानमंत्री ने बंगाली अस्मिता पर राष्ट्रवाद के पराक्रम को परिभाषित किया, तो ममता बनर्जी ने मर्यादाएं गिनाई। राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था। हम दुर्गा पूजा करते हैं। I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B or I am Hindu C or I am Hindu D or I am Hindu Z. I am Hindu, I am also Hindu. यानी चुनाव में राम का नाम भी होगा, बंगाली अस्मिता का कार्ड होगा, तो किसान प्रेम को प्रदर्शित करने की प्रतियोगिता भी। सियासी मैदान में कोलकाता से करीब 125 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में होगा ये सब कुछ। नंदीग्राम सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না। नंदीग्राम से क्यों चुनाव लड़ेंगी ममता? নন্দীগ্রাম দিচ্ছে ডাক, নন্দীগ্রাম দিচ্ছে ডাক। बागियों की लिस्ट अभी कितना बाकी है? क्यों ममता ने खेला सबसे बड़ा गैम्बल? क्या दक्षिण बंगाल का दुर्ग जीतेगी बीजेपी?
एक मुट्ठी चावल वर्सेस ममता का मास्टर स्ट्रोक। जो जीतेगा नंदीग्राम वही जीतेगा बंगाल। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है और जो परिवर्तन का वादा हमने बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना था, वो परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा था, लेकिन राजधानी दिल्ली के मौजूदा हालात के मद्देनजर उन्होंने बंगाल का अपना दौरा भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन उन्होंने बंगाल में वर्चुअल रैली के जरिए जनता को संबोधित किया और एक बार फिर से हुंकार भरी अब की बार बीजेपी सरकार और ममता दीदी को उखाड़ फेंकने की। भारत माता की, भारत माता की। जुझारू छवि और स्थानीय पैठ के बलबूते ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में खुद को स्थापित करने में पूरी तरह से सफल रही। बीते 3 दशक में वैसे ममता बनर्जी खुद तो चुनाव नहीं हारी, लेकिन 2019 का चुनाव उनके लिए मुश्किलें लेकर आया, जब यहां की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर बीजेपी ने फतह हासिल कर लिया। वो भी तब जब 2016 में प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी अब विस्तार के अगले चरण में आ चुकी है और 2021 में उनके ही गढ़ यानी कि नंदीग्राम में उनको हराने के लिए उनके ही पुराने सिपहसालार को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। ममता बनर्जी उस चक्रव्यूह में फंसकर उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इस तरह से ये नंदीग्राम सबसे बड़े दंगल के अखाड़े के तौर पर तब्दील हो चुका है। पश्चिम बंगाल के सत्ता प्रतिष्ठान का नियंत्रण कोलकाता से चलता है, लेकिन सत्ता पर स्थापित वही होगा जो नंदीग्राम जीतेगा। नंदीग्राम सिर्फ एक गांव का नाम नहीं, बल्कि बंगाल के सियासी इतिहास में ममता के उत्थान और वाम दल के पतन का साक्षी बना। नंदीग्राम दिच्छे डाक, नंदीग्राम दिच्छे डाक, सिंगूर दिच्छे डाक। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। इसे यूं समझिए, दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का अभेद्य किला है, तो उस किले की रक्षा टीएमसी की सेना ने पिछले 10 वर्षों से नंदीग्राम से की। इस किले पर कब्जा करने के लिए विपक्ष की सेनाओं ने ताकत लगाई, लेकिन हर बार नाकाम रही। 2016 और 2019 से सियासी युद्ध का समीकरण समझिए। कुल 294 विधानसभा सीटों में दक्षिण बंगाल में 178 सीटें। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती, 19 सीटें दक्षिण बंगाल में जीती। 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीती, 152 सीटें दक्षिण बंगाल में जीती। बहुत लोगों को ममता बनर्जी ने उस वक्त चौंका दिया जब भवानीपुर के साथ ही नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, काजेई कोनो असुविधा नेই, এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। दरअसल टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं, ताकि मुकाबला सीधा और स्पष्ट हो। नंदीग्राम के आसमान पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के झंडे आपको बुलंद नजर आएंगे। मुख्य मुकाबला नंदीग्राम में इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने खुद ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल उनके पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट से उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं और पहले ही उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी को लेकर।
नंदीग्राम में हिंदी समझने और बोलने वालों का प्रतिशत बहुत कम है, यानी यहाँ बंगाली सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, अस्मिता और संस्कृति का मुद्दा है। लेकिन अब की बार बड़ा परिवर्तन नंदीग्राम में आपको देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी जब कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची तो जय श्री राम के नारे बीजेपी के नेता लगाने लगी, जिसको लेकर ममता भड़क उठी और उसके बाद सीधे उन्होंने ये कह दिया कि मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया, लेकिन किसी को इस तरह से बुलाकर बेइज्जत करना ठीक नहीं है। इन सब के बीच लगातार वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर है कि आखिर बार बार ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से भड़क क्यों जाती हैं। लेकिन आपको बताते चलें, कोलकाता में यहाँ की सत्ता भले ही तय होती हो, लेकिन इस बार नंदीग्राम ही तय करेगा कि सियासी मिजाज पश्चिम बंगाल का क्या रहने वाला है। शुभेंदु अधिकारी का फैक्टर कितना काम करेगा, बीजेपी का बेड़ा पार लग पाएगा या नहीं, हम आपको आगे बताएंगे। उसके पहले नंदीग्राम के रणभूमि में ममता बनर्जी के उतरने के सियासी मायनों की व्याख्या, क्योंकि 2007 में यहीं से उनके सियासी उत्थान का सफर शुरू हुआ था, जहां एक बार फिर वो पहुंच गईं। फैक्टर नंबर 1, दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना। पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। अगर शुभेंदु नहीं लड़ते हैं तो ममता को बढ़त मिलेगी। ममता बनर्जी ने 2016 के चुनावी अभियान का शंखनाद नंदीग्राम से किया था, तो इस बार नंदीग्राम को अपने लिए सबसे लकी बताकर खुद के सियासी लाभ और विपक्ष के सियासी हानि की भविष्यवाणी कर दी। ওরে নন্দীগ্রাম থেকেই অ্যানাউন্সটা কর, এটা তোদের সবচেয়ে লাকি জায়গা, এটা সবচেয়ে ভালো জায়গা, এটা সবচেয়ে পুণ্য জায়গা, সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। यहाँ आप ये भी समझिए कि नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता हिंदू वोटरों को अपने पाले से फिसलकर बीजेपी के पक्ष में स्विंग होने से रोकेंगी। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर हैं। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीबी 60.2% के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले। बीजेपी ने बंगाल की तमाम महान विभूतियों को साधने की रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल में एक बड़ा दांव चला है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने सुभाष बाबू की तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनाते हुए पराक्रम दिवस आखिर क्यों मना रहा है पूरा देश, उसका जिक्र किया। तो वहीं ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। बीजेपी को सिर्फ एक मुद्दे पर वो नहीं घेर रही, बल्कि अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्हीं में से एक है किसानों का मुद्दा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर लगातार दीदी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। चार मोर्चों पर एक साथ मिल रही चुनौतियों से पार पाने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल के सियासी लैब में प्रयोग शुरू कर दिए। इम्तिहान बड़ा और कड़ा है, लिहाजा ममता ने अपनी छवि के अनुरूप छोटे से बड़े मौकों को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यानी एक सेकुलर चेहरा, तार्किक राष्ट्रवाद की पक्षधर, बंगाल अस्मिता की बात, बड़ी किसान समर्थक। 2019 में मिली कामयाबी के बाद बंगाल के हर बूथ पर मजबूत होने की कोशिश कर रही बीजेपी का सामना ममता के सियासी प्रयोग से होगा। बंगाल में दिल्ली बॉर्डर की तरह किसान आंदोलन नहीं चल रहा, लेकिन बंगाल के हर रैली में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ममता बनर्जी हल्ला बोलना नहीं भूलती।
प्रयोग नंबर 1, किसान आंदोलन का सपोर्ट। नंदीग्राम दिखे डाक। ये दृश्य ममता की विचारधारा के प्रतीक बन गए। जमीन अधिग्रहण पर सरकारी बर्बरता के खिलाफ वो सबसे मुखर आवाज बनी, जिसकी गूंज दुनिया ने सुनी। हजार हजार कोटी टाकार मालिक कष्ट करे धानगुलो। ममता ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी और लेफ्ट दलों को किसान विरोधी बताकर 34 साल के लाल दुर्ग को ढहा दिया। जब सत्ता विरोधी लहर और किसान विरोधी नीति का आरोप ममता पर लगा तो उन्होंने नंदीग्राम को चुना। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। मकसद है नंदीग्राम वाली अपनी छवि याद दिलाकर विपक्ष के हमलों से उभरना। ममता ने अपनी मुखर आवाज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बंगाल की गलियां छान रहे शीर्ष नेताओं तक पहुंचाई। हमला बंगाली अस्मिता और बंगाली संस्कृति बनाम गुजराती लड़ाई में बदल डाली। प्रयोग नंबर 2, बंगाली वर्सेस बाहरी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाले आरोपों में घिरी टीएमसी अब वाम से लेकर राम दल के हमलों के खिलाफ बंगाली संस्कृति को ढाल बनकर इस्तेमाल करने में जुट गई। तो বসকে জানতে হবে, আমরা অনেকে ভুলে যাই ছুটির দিন হিসেবে কাটাই। ছুটির দিন হিসেবে আমরা নিশ্চয়ই কাটাবো। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু আজ পর্যন্ত ছুটির দিন ডিক্লেয়ার করেনি। আমাদের দুঃখ আছে। আমি আজও এটাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করতেই হবে। दरअसल बंगाल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन को हिंदुत्व और बंगाली महानायकों के नाम पर सींचती हुई आपको दिखाई देगी। उसी का एक स्वरूप पराक्रम दिवस में कोलकाता में दिखा। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी की कर्मभूमि है तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में उत्थान की भूमि। आपको बताते चले 2007 में इसी धरती से 2 नायक निकले, एक ममता बनर्जी, दूसरे शुभेंदु अधिकारी। तब ममता बनर्जी के आशीर्वाद से दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने अपना वर्चस्व कायम किया और यहां से विधायक चुनकर सदन में पहुंचे थे। लेकिन अब वही शुभेंदु अधिकारी अपनी वफादारी और चोला दोनों ही बदलकर ममता बनर्जी को दे रहे हैं इसी धरती पर कड़ी और बड़ी चुनौती। शुभेंदु अधिकारी के सियासी कद को समझने के लिए आपको इन तस्वीरों के पीछे की कहानी समझनी होगी। अब तक टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले दिल्ली में हाजिरी लगाते थे, लेकिन शुभेंदु की ज्वाइनिंग उनके इलाके में हुई और गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे। बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया है या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया है या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर से आते हैं, जहां पर कई दशकों से उनके परिवार का सियासी दबदबा कायम है। ममता के नंदीग्राम आंदोलन को सफल बनाने में शुभेंदु का बड़ा रोल है। आदिवासियों में गहरी पैठ और ममता के आशीर्वाद से शुभेंदु ने आसपास की कई सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई। कहते हैं दक्षिण बंगाल की सियासत में सबसे खरा सिक्का वही है। शुभेंदु के कद को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि खुद ममता को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करना पड़ा तो एक जमाने में उन्हीं के शागिर्द रहे शुभेंदु ने सीधा चैलेंज दिया। आज के सन्ध्या बेला घड़ीते टाइम दिए डेट दिए আপনারা লিখে রাখুন, 5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি
আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। यहाँ आपको ये याद रखना है कि दक्षिण बंगाल ही ममता का दुर्ग है और इसी दुर्ग पर बीजेपी शुवेंदु के सहारे बड़े उलटफेर का गुड़ा भाग करने में जुटी है। ममता ने अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन नंदीग्राम से शुवेंदु बनाम ममता का चुनावी संग्राम होगा, ये अभी पक्का नहीं दिखता। वैसे दक्षिण बंगाल में टीएमसी से आयातित दो नए चेहरे बीजेपी में आ गए। पहला शुवेंदु अधिकारी तो दूसरा मुकुल रॉय। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला और वन मंत्री राजीव बनर्जी भी दक्षिण बंगाल से आते हैं। क्या दक्षिण बंगाल में ममता के किले पर कमल खिलाने का कोई सीक्रेट प्लान एक्टिव है, जिसके पीछे शुवेंदु का दिमाग काम कर रहा है? पश्चिम बंगाल का सत्ता प्रतिष्ठान कोलकाता से चलता है, लेकिन नंदीग्राम इस बार ये तय करने वाला है कि सत्ता तक पहुंचेगा कौन। शह और मात का खेल लगातार जारी है। एक तरफ ममता बनर्जी का बड़ा चेहरा तो दूसरी तरफ उन्हीं के सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी। इस बार यहां की टक्कर जोरदार रहने वाली है, लेकिन नंदीग्राम के मन में क्या चल रहा है? किसकी शह किसकी मात? कौन है यहां के लिए खोटा और कौन है यहां के लिए खरा? ये बड़ा सवाल है। जिस नंदीग्राम में ममता बनर्जी का सेनापति बनकर शुभेंदु अधिकारी ने सियासत की सीढ़ी चढ़ी, अब उसी सीढ़ी को हथियार बनाकर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को हराने और बीजेपी को जिताने निकल पड़े हैं। ममता के ऐलान के बाद नंदीग्राम के नुक्कड़ पर, गली चौराहों पर बस यही चर्चा आपको सुनाई देगी, दादा या दीदी। नंदीग्राम जो एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में बड़े नाम के तौर पर छाया हुआ है। सबके जहन में सवाल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन नंदीग्राम की जनता क्या सोचती है, इनके मन में क्या है? इलाके का विकास किया गया या फिर नहीं किया गया? जो वादे किए गए थे नेताओं ने उसे पूरा किया या नहीं पूरा किया, इन्हीं लोगों से जानते हैं। ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का जो इधर विधानसभा में जो नेता था अपना शुभेंदु दादा ने, वो अभी तो रिजाइन कर दिया है। मंत्री सभा जो उसका पद था, अपना परिवहन मंत्री और अपना सेज मंत्री जो दोनों था, वो तो अपना बहिष्कार कर दिया पद से। तो अभी उसका जमाना में कुछ काम हुआ था, लेकिन ज्यादा काम वो भी नहीं हुआ। एक गांव में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा, जो अभी तक आज का डेट में वो भी अपना मिट्टी का रास्ता है। मिट्टी का रास्ता है, कोई काम नहीं किया गया, तो ज्यादा काम नहीं हुआ। ज्यादा काम नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ही नॉर्मल खेती जमीन में ही काम करने वाला आदमी हूँ। खेती जमीन में। आपको बता दें कि यहाँ की जो आबादी है वो या तो खेती पर निर्भर है या मछली पालन पर। ज्यादातर आबादी यहाँ की इसी बात पर निर्भर है। इलाके में विकास हुआ है आपके? जी हाँ, विकास तो हुआ है। हाँ। और यहाँ पे ज्यादा किसी का काम करता है और कृषि काम, किसानों की आबादी यहाँ पे ज्यादा है और मछली भी थोड़ा बहुत है। हाँ। मछली का भी काम होता है। कितनी आमदनी हो जाती है किसमें? मतलब जो किसानी होती है उसमें कितना पैसा मिल जाता है महीने का? मैंने कहा मतलब एक रोज में 300-350 रुपए में मिलता है। क्या करते हैं आप? हम टेलरिंग का काम करते हैं। अच्छा, टेलरिंग का काम करते हैं, उसमें 300-350 रुपए मिल जाता है। तो आप लोग नहीं चाहते कि और पैसा आए आप लोगों के पास, और तरक्की करे ये इलाका? चाहते हैं। 2007 में यहाँ पर बहुत संग्राम हुआ था, मारपीट हुई थी, खून, बहुत लोगों की जान चली गई थी। तब से लेकर आज तक इलाके में शांति है। फिर कभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई? नहीं, पैदा नहीं हुआ, लेकिन लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल, लेकिन अभी जो हो रहा है, जो जिसको मिलता है उसको भी मिलता है, लेकिन गरीब को नहीं मिलता है। क्यों? गरीब को नहीं मिलता? नहीं मिलता है, जिसको है उसको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक भी उद्योग धंधा कुछ नहीं है इस तरह का? नहीं। कोई उद्योग नहीं है। ज्यादातर लोग या तो किसानी करते हैं, खाली खेती करते हैं। हाँ, काम करता है, ऐसे ही चलता। मछली पालन करते हैं। मछली पालन करता है, लेकिन वही गाड़ी फाड़ी जो जैसे ही चलाता है ऐसे ही चलता है। मतलब बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती है। आप लोग चाहते क्या है? एक्चुअली मैडम देखिए, आज का डेट में नंदीग्राम में ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है, ठीक है, लेकिन अभी शिक्षित में मतलब एजुकेशन के लिए आप देखने के लिए चाहता है तो वो भी नंदीग्राम फास्ट है। आज का डेट में क्या बहुत सारा बेकार आदमी जन्म ले लिया, लेकिन बेकार का काफी सारा हो गया बेकार आदमी। उन लोग के लिए काम चाहिए और अपना यहाँ पे कुछ कारखाना आए तो कुछ अच्छा आदमी के लिए सोचेंगे तो अच्छा। आम चुनावों में 12 सीटें गंवाने के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने यह सबक लिया कि राज्य की राजनीति में विपक्ष को खत्म करके उन्होंने एक तरह की राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी, जिसको आक्रामक बीजेपी ने बड़ी ही दक्षता के साथ भर दिया। यही कारण है कि अब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी का रथ रोकने के लिए सेक्युलर दलों के एक साथ आने को लेकर मंथन लगातार जारी है। ममता बनर्जी ईश्वर और आल्लाहर नामे शपथ करितेछि
নন্দীগ্রাম দিচ্ছে ডাক। তৃণমূল তাকেই টিকিট দেবে। একটা প্রাইম মিনিস্টার মিথ্যে বলে, এত মিথ্যে চায়, ছি ছি ছি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बंगाल की धरती से ममता बनर्जी आपको चुनौती देती हुई दिखाई देंगी। विपक्ष को एकजुट करना हो या केंद्र सरकार की नीतियों की खुल्लम खुल्ला आलोचना, ममता हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी रही। उनकी शख्सियत में विपक्ष को एक धागे में पिरोने की क्षमताओं की चर्चा का जन्म इन तस्वीरों से हुआ। भले ही ममता पर वामदल से लेकर बीजेपी तक मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती हों, लेकिन ममता की छवि एक सेकुलर नेता की है। टीएमसी के वोट शेयर पैटर्न को देखें तो बंगाल के हिंदू और मुस्लिम की पहली पसंद ममता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ममता की सियासी ताकत के पीछे दक्षिण बंगाल के 9 जिले हैं, वही 9 जिले जहां से टीएमसी छप्पर फाड़कर सीटें जीतती आई है। सबसे पहले आप उन जिलों के नाम और वहां का धर्म कांटा समझिए। नादिया 72.15% हिंदू, 26.76% मुसलमान। उत्तरी 24 परगना 73.46% हिंदू और 25.82% मुसलमान। हावड़ा 72.90% हिंदू, 26.20% मुस्लिम। हुगली 82% से ज्यादा हिंदू, मुसलमानों की संख्या 16% से कम है। कोलकाता 76.51% हिंदू, मुस्लिम 20.60%। दक्षिण 24 परगना जहां हिंदुओं की तादाद 63.17% है, जबकि मुसलमान 35.57%। वर्धमान 77.85% हिंदू हैं, जबकि मुसलमान 21% से कम यानी कि 20.73%। वीरभूमि 62.29% हिंदू, जबकि मुस्लिम 37%। और पूर्वी मेदिनीपुर 84% से ज्यादा हिंदू और तकरीबन 14.5% मुसलमान। I am also Hindu. I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B or I am Hindu C or I am Hindu D or I am Hindu Z. I am Hindu. I am also Hindu. You compare. If you can catch me, sit, discuss. I will give you the what is Hinduism. तो क्या है? अमित शाह भी कर सकता है और भी कर सकता है, लेकिन आपको तो एक तो डिग्निटी देखना चाहिए ना, किसका साथ हम कर सकते हैं। इन 9 जिलों में कुल 178 विधानसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की 22 सीटें यही से आती हैं। इन्हीं 9 जिलों के वोटरों ने 2019 के लोकसभा चुनावों में अपने यहाँ की कुल 22 में से 19 सीटें ममता की झोली में डाल दी थीं। यानी ममता को 2016 या फिर 2019 में प्रचंड जीत मिली तो फॉर्मूला यही था, हिंदू और मुस्लिम वोट साथ साथ। चुनावी जंग में अब इन्हीं जिलों में टीएमसी का प्रदर्शन ममता का भाग्य तय करेगा। यानी 2021 में जीत मिलेगी या हार, ये बड़ा सवाल है। ममता के इसी गढ़ को जीतने के लिए बीजेपी ने 9 जिलों में पूरी ताकत झोंक रखी है। अमित शाह से लेकर नड्डा तक दक्षिण बंगाल का दौरा कर चुके हैं। और तो और इसी इलाके में प्रभावशाली नेताओं की बीजेपी में एंट्री कराई जा रही है। मकसद है ममता के वफादारों को अपने पाले में लाकर टीएमसी का किला जीतना। दक्षिण बंगाल के आदिवासी इलाकों में शुभेंदु अधिकारी की अच्छी पकड़ है। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে? शुभेंदु जैसे टीएमसी दिग्गजों की दलबदल से उत्साहित बीजेपी को विश्वास है कि उसका ए-बार बांग्ला सपना पूरा होगा। बीजेपी की ओर से हिंदू वोट को अपने पक्ष में करने के लिए जेपी नड्डा की ओर से बंगाल में चावल का कटोरा कहे जाने वाले वर्धमान जिले से ममता बनर्जी अपील करने में जुट गई हैं कि हिंदी पट्टी से आई फांसीवादी बीजेपी को हराने के लिए लोग मदद करें। वहीं ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं और इसी वजह से वामदल से लेकर राम दल तक सभी ममता पर हमलावर हैं। बीजेपी से तो खतरा है ही ममता बनर्जी को, इससे कहीं ज्यादा खतरा अब उनको अपने ही उन वफादारों से है जो पाला बदलकर दीदी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। बंगाल के मुस्लिम कितना ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, कितना अजदुद्दीन ओवैसी को,
ये चर्चा अब बंगाल की राजनीति में सबसे गर्म है। क्योंकि करीब 3000 मस्जिदों पर नियंत्रण रखने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। 2020 तक अब्बास टीएमसी के साथ थे, लेकिन अब ओवैसी के साथ खड़े हैं। ये हमारा जो एजेंडा है, संविधान की गणतंत्र जो अधिकार है, वो अधिकार पिछड़ा हुआ आदमी के पास पहुंच देना, उसका जो अधिकार उसको मिला देना। देखिए, जो हमारा विरोध में आएंगे उसी के साथ हमारे गणतंत्र का चुनाव लड़ेगा। बस, शुक्रिया। बंगाल में सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में। मुस्लिम वोटरों ने जिस पार्टी को कबूल किया, बंगाल की सत्ता में वो बैठ गया, चाहे पहले कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट या आज ममता बनर्जी। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और ममता के पक्ष में 2016 में 70% मुस्लिमों ने वोट किया। अब ममता की इसी सॉलिड वोट बेस के बंटने का खतरा ओवैसी और अब्बास की जोड़ी से है। सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पर गया, फिर वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। सारी लड़ाई के केंद्र बिंदु में चुनाव का मुस्लिम कार्ड है। पश्चिम बंगाल में 125 विधानसभा सीटें हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे ज्यादा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 125 सीटों में से 81 सीटें जीती थी। इंशाअल्लाह इंसान को जय हो, इंसान को जय हो। मुस्लिमों के गढ़ में ममता बनर्जी का वर्चस्व बीते 10 वर्षों से रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर आंख बंद करके टीएमसी पर भरोसा करते हैं। जय बांग्ला, जय भारत, जय भारत, जय भारत। रायगंज, मालदा उत्तर, कूच बिहार, बीरभूम, बोलपुर, जाधवपुर, उलुबेड़िया, डायमंड हार्बर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, बर्दवान, दुर्गापुर, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर। बंगाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ट्रेंड यही बताते हैं कि मुस्लिम पूरी तरह से ममता के साथ थे। 2006 तक मुस्लिम मतदाता वाम मोर्चे के साथ रहे और सत्ता उनके हाथ में रही। लेकिन 2009 लोकसभा चुनाव में ट्रेंड बदला, जब कांग्रेस तृणमूल गठबंधन ने 60% मुस्लिम बहुल सीटें जीतकर 42 में से 26 सीटें अपने नाम की। ऐसे ही 2011 विधानसभा में कांग्रेस तृणमूल ने गठबंधन किया, लेकिन 2011 के बाद जब कांग्रेस के साथ ममता का गठबंधन टूटा तो 2014 और 2019 लोकसभा हो या फिर 2016 विधानसभा, ममता मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद बन गई। ओवैसी और अब्बास की जोड़ी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को कितना डैमेज करेगी, ये आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन मुस्लिम वोटरों की एकजुटता को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने हिंदू वोटरों को गोल बंद करने में पूरी ताकत झोंक दी है। 70% हिस्सेदारी वाले हिंदू वोटरों को लुभाने में जुटी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भुनाना, सरस्वती पूजा, रामनवमी, जुलूस, सड़क पर हनुमान चालीसा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत सीएए का मुद्दा, SC/ST वोटरों को अपने साथ जोड़ने में ताकत झोंकना, हिंदू बहुल विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर अभियान, ममता विरोधी वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश, बीजेपी रूल स्टेट में लव जिहाद पर कानून बनाना। ममता को एनकाउंटर करने के लिए बीजेपी का पहला टारगेट हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का है, तो दूसरा ध्रुवीकरण ममता से नाराज वोटरों को लामबंद करने का है। वहीं ममता सीए और एनआरसी के खिलाफ हल्ला बोलकर मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। ममता 2021 के चुनाव को मुस्लिम मातृभूमि बंगाल को बचाने की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं, क्योंकि ममता जानती हैं कि उन्हें हिंदू और मुस्लिम वोट बैंकों को साथ कर रखना होगा। बीते 7 दशक में ये पहला ऐसा चुनाव है जब यहां की बड़ी पार्टियां रहीं लेफ्ट और कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, जबकि 2 दशक पुरानी टीएमसी और 4 दशक पुरानी बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला यहां का माना जा रहा है। कड़ी और बड़ी टक्कर के लिए ये नंदीग्राम भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इस बार सत्ता का केंद्र यहीं से तय होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, नंदीग्राम की सियासी कुर्सी पर कौन बैठेगा, ममता बनर्जी या जिस तरह का दांव चला है शुभेंदु अधिकारी की ओर से, हालांकि अभी इसका ऐलान होना बाकी है। वहीं चुनावी ऐलान जंग के पहले
तुरूप का इक्का नंदीग्राम साबित होगा, जिसको लेकर अपनी अपनी पार्टियों के या अपने अपने दावे हैं। आगे क्या होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। नंदीग्राम से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।